ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को मंदिर में रहने का कोई हक नहीं है। प्रताड़ना होती है कि एक फर्जी मुकदमे के अंदर जेल जाना आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनका जाना तय है। खुद झगड़ा करवा के फिर इन्होंने SC/ST का जो मुकदमा कराया फर्जी, बहुत ही, हम गांव वाले भी इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा हाइपर होकर आते हैं, खुद उकसाते हैं कि खुद के बयान है कि मेरे परिवार का मंदिर है और मैं अध्यक्ष हूँ, जो वापस रिन्यू ना हो इसके लिए रोक लगा दी। कलयुग में सबसे ज्यादा चमत्कारी मंदिर है नागौर जिले के बुटाड़ी धाम का श्री चतुरदास जी का मंदिर, लेकिन वो मंदिर अब चमत्कार से ज्यादा विवादों में, सुर्खियों में है और लगातार वहाँ विवाद है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हमने बुटाटी जो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने अपनी जो है पक्ष बताई थी, अपनी पीड़ा बताई थी। आज जो दूसरा पक्ष है उनके गाँव का ही है, तो उनके पक्ष के एक ही है जो अर्जुन जी जादेड़ा है, जो उस विवाद में जेल भी जाकर आए हैं। इनका पक्ष जानते हैं किस प्रकार से वो मामला और क्या पूरा मामला है। अर्जुन जी, थोड़ा सा विस्तृत बताओ कि ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ। सर, ये मुद्दा है ना, शुरू यहाँ से हुआ कि इनसे गांव वालों ने हिसाब मांगा है मंदिर का, और कुछ नहीं मांगा है। गांव ने सिर्फ और सिर्फ इनसे हिसाब मांगा है, तो वही से ये मुद्दा स्टार्ट होता है। और ये विवाद जो है ना, तो इनके समिति के अंदर से उत्पन्न होता है। 2024 में जब इनकी समिति का कार्यकाल पूरा होता है, 2 साल का समिति का कार्यकाल नियम है कि 2 साल का ही होता है, तो 2 साल बाद में इनके समिति के जो सचिव और उपाध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इनकी समिति को वापस रिन्यू ना हो इसके लिए रोक लगा दी थी। तो रोक लगाने के बाद में इन्होंने 3 महीने बाद में वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर क्या पता क्या करके वापस रिन्यू करवा लिया, वो भी फर्जीवाड़े से। अच्छा, आपका कहने का मतलब वो नहीं, कार्यकारिणी वो आदमी चेंज कर लिया उन्होंने। हाँ, आदमी चेंज कर लिया। और जो सचिव, लेकिन जो सचिव थे पुराने, उन्होंने आरोप नहीं, विरोध नहीं किया। विरोध किया ना, विरोध किया उन्होंने, तो समिति वापस रिन्यू ना हो इसके लिए रोक लगा दी। इनको अभी 3.5 साल हो गए। कितने साल का कार्यकाल होता है वैसे? 2 साल का होता है। इसका कोई संविधान बना हो? संविधान बना हुआ मंदिर का, बिल्कुल। फिर भी पूरा गांव क्यों चुप है, क्यों विरोध नहीं कर पाया कि 2 साल बाद में इनके चुनाव वापिस नहीं हुए? गांव सर धीरे धीरे विरोध, सबको पता नहीं था। धीरे धीरे जब जैसे जैसे पता चल रहा है, तो अभी ये विरोध उभर के आ रहा है। तो पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं, धरना भी लगा। वापस धरना लगने के बाद में SDM, ये कलेक्टर साहब ने एक जांच समिति गठित की है, लेकिन जांच अभी आई नहीं है। जांच अभी आई नहीं है। और जो समिति गठित की कलेक्टर साहब ने, तो इन्होंने क्या किया कि वो समिति जो गठित की थी ना, तो उस समिति के ऊपर स्टे लेके आ गए, जांच ना हो इसके लिए। एक ये अध्यक्ष की तरफ से? हाँ, अध्यक्ष जो है ना देवेंद्र सिंह जी, वो जो जांच समिति है, SDM डेगाना जो जांच कर रहे हैं, तो जांच समिति के ऊपर स्टे लेके आ गए ये। तो कोर्ट ने स्टे में ये कहा है कि जांच तो कर सकते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं ले सकते कि इनको हटा नहीं सकते, ऐसा स्टे दिया है कोर्ट ने। तो अभी वो भी प्रक्रिया चल रही है और जांच भी आई नहीं है अभी। और एक दिन इन्हीं के इंटरव्यू में देखा था मैंने, इनके खुद ही बोल रहे थे कि जांच समिति ने इनको कोई नोटिस दिया है। तो अभी जवाब दिया है या नहीं दिया वो उनको ही पता है, लेकिन इनको नोटिस जरूर दिया है, ये हमें सुनने में आ रहा है। लेकिन ये जो विवाद है ज्यादा बड़ा तूल जब से लिया, जब उनकी दान पेटी के पास जो कट्टे में पैसे डाल रहे थे, उस समय आप लोगों ने विरोध किया, वो क्या मामला था? वो सर, इसमें क्या है कि SDM साहब का आदेश है, जब धरना लगा था तो हमारी शर्तें थी कुछ धरना वापस स्थगित करने की, कि हम जांच देंगे तब तक आप हमारी बातों को मानो। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इनके बैंक खातों को रोकेंगे और जो दान पात्र हैं वो भी प्रशासन की देख रेख में ही खुलेंगे, और दान पात्र पे भी रोक रहेगी, ये नहीं खोल सकते। तो एक बार तो उसके बाद में दान पात्र 1.5 महीने से खुला, उसके बाद में वापस करीब 1.5 महीना होने का था। तो ये उस दिन इनका कहना है कि वो दान पात्र भर गए थे, जबकि हम उधर गए थे तो दान पात्र के पास में इन्होंने एक जो प्लास्टिक का कट्टा रहता है वो रख दिया था। तो हमने जाके पूछा कि ये कट्टा क्यों रखा है, तो वो बोले कि मंदिर का अध्यक्ष मैं हूं और मेरे ही परिवार का मंदिर, ऐसा वीडियो में भी देख पा रहे हैं आप। जो मैं ये आपने खुला आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने परिवार का ही मंदिर बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वीडियो पड़ा है इसका, तो कोई उनका खुद का ही कहना है, हमारा नहीं है, ये उनके खुद के बयान है कि मेरे परिवार का मंदिर है और मैं अध्यक्ष हूँ। उनका स्वामी, वो कहते हैं अपना ही स्वामित्व है। हाँ, तो मैं जो चाहूंगा वही होगा। और इसमें भी उस दिन विवाद ऐसा हुआ कि वो कट्टे में पैसे कर, मतलब कि SDM साहब का आदेश है कि दान पात्र नहीं खोल सकते, तो SDM साहब के आदेश के भी अवहेलना की है उन्होंने, कट्टे रख के।
तो कट्टे रखने का एसडीएम साहब ने भी नहीं बोला था कि आप कट्टे रख लो, और वो बोल रहे हैं कि दान पात्र भर गए थे, जबकि हमने आंखों से देखा कि दान पात्र नहीं भरे थे उस समय। अच्छा, जिस प्रकार से आपने कट्टे का विरोध किया, तो ये जो उस समय आपके पास धक्का मुक्की भी दोनों पक्षों में, हाँ। तो ये विवाद कैसे उपजा, लड़ाई तक कैसे बात पहुंच चुकी? लड़ाई तक सर हमने तो उनका विरोध किया कि आप कट्टे क्यों रख रहे हैं, फिर वो मतलब कहा सुनी करते करते वो विवाद, ये खुद आते हैं हर बार देखते। एक दिन मेरा मोबाइल भी छीना था। ये क्या करते हैं कि हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और वीडियो बनाने की वहां पे कोशिश करते हैं, जो बनाना भी चाहिए सबूत के तौर पर। सबूत के तौर पर, नहीं तो हमारे पास क्या सबूत रहेगा। तो जब भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा हाइपर होके आते हैं और खुद उकसाते हैं कि कैसे भी करके लड़ाई झगड़ा हो। उस दिन भी वो जोर जोर से बोल रहे हैं हमको, जैसा चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। और उसमें वीडियो में मेरे मोबाइल में आया हुआ है, धीरे से, ज्यादा उसमें वॉइस नहीं है, धीरे से अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें वो जो अध्यक्ष जी हैं वो गार्ड को बुलाते हैं और वो गार्डों को बोलते हैं कि इनको मारो, धक्के मार के बाहर निकालो इनको, और मंदिर मेरा है, कोई कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे। हम बोले कि ऐसा थोड़ी है, मंदिर तो पूरे गांव का है और सबका है। बोले कुछ नहीं, जो मैं चाहूंगा वही होगा। ऐसा करके फिर धक्के देते हैं। हमारे जो साथी रहते हैं, जो संदीप सिंह जी, उनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं। उनके मारपीट होती है? मारपीट भी होती है, उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ सर कि बाकी लोग भी आ जाते हैं और उसके बाद में जम के मारपीट होती है। दोनों पक्षों में मारपीट होती है। पहले उन्होंने मारा, फिर हमने मारा, ठीक है। और उसमें सभी को मारा, ऐसा नहीं, हमने अध्यक्ष जी को भी मारा है, ठीक है। अच्छा, देवेंद्र जी की देवेंद्र जी को भी मारपीट हुई है। इसका आपके पक्ष की तरफ से? हमारे पक्ष की तरफ से हुई है, ठीक है। तो इन्होंने, क्या ये आप जायज मानते हैं कि बुटाटी का मंदिर है, वर्ल्ड फेमस है, वहां से विदेशों से लोग अपना इलाज कराने आते हैं, तो इस प्रकार का विवाद इस धाम के प्रति इस प्रकार होना कहीं ना कहीं कलंक कह सकते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत ही, हम गांव वाले भी इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें या तो ये हो कि चुपचाप आंख बंद करके और मुंह बंद करके देखते रहें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर विरोध किया जाए। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? उनका ये आरोप है, विरोध करना ही चाहिए। जैसे हमारे चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनका साफ तौर पे कहना ना, बाकी जगहों में सुना है कि ये वही लोग हैं जिनकी रेस्टोरेंट है या होटल है, तो मैंने खाना मंदिर के अंदर फ्री शुरू कर दिया, इनकी दुकानें बंद होगी इसलिए विरोध कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है सर, ये बिल्कुल ही निराधार आरोप है। अभी मैं भी मेड़ता मंडी में बैठा हूँ, एक किसान आदमी हूँ, ये धान बेचने के लिए आया हूँ, कोई दुकान नहीं है मेरी। और सभी ऐसे लोग हैं गांव वाले जिनकी कोई दुकान नहीं है। गांव इकट्ठा होता है तो आपको भी पता है कि कम से कम 500-700 लोग इकट्ठे हुए थे, तो क्या सारे लोगों की दुकानें? और रही बात दुकानों की, तो कुछ उसमें दुकानों वाले भी गांव के हैं तो आएंगे, जाहिर सी बात है कि गांव इकट्ठा हो गए तो, और गांव का आदमी है, गांव में ही रोजगार करेगा, कहाँ जाएगा। लेकिन दुकानों वाला विरोध नहीं कर रहे। इनका विरोध मैं बता रहा हूँ आपका समिति के अंदर से ही उत्पन्न हुआ है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गया। आप गांव के हैं, लंबे समय से गांव से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि देवेंद्र जी पद नहीं छोड़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? इसमें मंशा ये है सर कि इनको ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे का लोभ लालच है इनको, और कुछ नहीं है। कुछ मंदिर से लेना देना नहीं है, ना किसी गांव वाले से लेना देना है। इन्होंने उस दिन ये जो खुद झगड़ा करवा के फिर इन्होंने SC/ST का जो मुकदमा कराया फर्जी आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कितने लोगों पे आरोप मुकदमा हुआ? करीब इसमें 11 लोग नामजद हैं और 50-60 लोग अन्य लिखाए हैं। जबकि मैं उस लड़की को भी बोल देता हूं कि अगर वो 11 या 50-60 लोग सामने आकर खड़े हो जाएं तो बाई फेस उनको जानती तक नहीं है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि अगर वो सच्ची है, मतलब उनकी जो गार्ड है, उनकी जो गार्ड है मंदिर में SC/ST की मीणा है, तो और अगर वो सही है तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अगर वो सही है ना, वो चतुर्दास जी के चरणों को हाथ लगा दे, हम मान लेंगे। एक ऐसा ऑडियो भी मैंने उसका कहीं सुना, वायरल हुआ, वो कह रही कि मुझे पता नहीं, दबाव में आके मुझे मुकदमा करवाया मेरी तरफ। सर वो फर्जी मुकदमों की दुकान है ये देवेंद्र जी की, जो पहले भी 3 से 4 बार करीब 10 से 15, हर बार 10-15 युवाओं पे मुकदमे करवाती है। लगभग आज की तारीख में मेरे हिसाब से 60-70 या 80 लड़कों पर मुकदमे हैं, जो करीब शायद 1-2 पे तो FIR लग गई है जो साबित नहीं हुए हैं। अभी ये मामलावार आप कितने लोगों मुकदमे के बाद जेल जाके आना पड़ा? 3 लोग गए थे हम, और 3 लोग जेल गए थे हम 4-5 दिन के लिए। किस प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ना हुई इस स्टंट के बाद आपको? बिल्कुल सर, मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है कि एक फर्जी मुकदमे के अंदर जेल जाना कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी हम लोग अभी हिम्मत नहीं हारे, हम विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध जारी है।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया, कुछ लोगों के नाम भी लिया कि उन लोगों से मुझे खतरा है, वो कभी भी मुझे जान से मार सकते हैं। क्या ये बचाव के लिए क्या उसे ऐसा अंदेशा है उन्हें? देखो सर, बुटाटी गांव एक शांति प्रिय गांव है, कोई उनको ऐसा मारेगा नहीं। अगर आपको भी पता है कि अभी आपको मैं मारूंगा और मतलब ऊपर आएगा तो क्या करेंगे, धक्का तो मारेंगे ही। तो वहां पे हमने वही किया, हमारा बचाव करने के लिए। वो हमको मार रहे थे तो हमने भी फिर उसका वापस जवाब तो दिया। इसमें कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। अपना बचाव तो हर कोई करता है, जानवर भी करता है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा ज्यादा सब अंत में कि अब जिस प्रकार से ये मामला तूल पकड़ा और अभी दोनों तरफ से तनातनी है, तो आखिर आप जो दूसरा पक्ष है क्या चाहते हैं मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्था हो तो ये शांति कायम हो जाए पुनः? सर, गांव की तो एक पहली तो मांग यही है कि ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को मंदिर में रहने का कोई हक नहीं है। ये झूठ पे झूठ बोलता है। आपको पता होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जो गाय को टक्कर मारते हैं ये और बताते हैं कि बुटाटी गांव वालों ने मेरे गाड़ी की एक्सीडेंट कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि ये अंदर थे और शराब में ये भी गंभीर नशे में ये भी थे। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, गंभीर नहीं है, हकीकत है। उस गाड़ी में ये नहीं थे, इनके जो परिवार के थे वो थे और वो शराब पिए हुए थे उस समय। देवेंद्र जी नहीं थे, दूसरे थे। हाँ, जबकि वो बोल रहे हैं कि मैं था उसमें। वो गाड़ी में शराब पिए हुए थे और वो गाड़ी स्टंट कर रहे थे और स्टंट करते करते एक खेण फांटे के पास में गाय थी, तो गाय के अंदर वो टक्कर मारते हैं और गाय के 2 पैर टूट जाते हैं। और गाय वो अपने जो गौशाला है नागौर में, उस गौशाला में ये खुद डलवा के आते हैं और उसका वीडियो भी है। लेकिन ये आरोप लगाते हैं गांव वालों पर। इतना बड़ा झूठ चतुरदास जी महाराज के मंदिर के अंदर बैठ के जो व्यक्ति बोल सकता है, उस व्यक्ति को मंदिर का अध्यक्ष रहने का तो कतई हक नहीं है हमारे हिसाब से। अच्छा, अगर ये अध्यक्ष तो वैसे आप कह रहे हैं हटना नहीं चाह रहे तो नहीं हटेंगे, तो क्या आपका अगला एक्शन होने वाला है ताकि मंदिर में आप चाहते हैं कि एक इस प्रकार की कार्यकारिणी आए जो मंदिर को सही तरह से संचालित कर सके? देखो सर, हमारी अभी प्रशासन से भी मांग है और जांच भी जारी है, तो जांच आ जाएगी तो गांव वाले मिल बैठ के फैसला लेंगे उसमें। और जाहिर सी बात है कि वो उनको हटाएंगे जरूर। ठीक है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनका जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके पास पैसा है सर, जो दान का पैसा आता है। और आज की तारीख में ये भी है कि ये क्या करते हैं, दान के पैसे से ही मुकदमे करते हैं और दान के पैसे ही कोर्ट में लगा रहे हैं। और दान हर जगह, दान के जो मंदिर के पैसे हैं वही लगा रहे हैं, जेब से नहीं लगा रहे हैं ये पैसे। और यहाँ तक कि ये हर जगह में दान के पैसे यूज करते हैं। अपने खुद के चाय और कहीं खाना खाते हैं, उसके भी पैसे मंदिर की दान से ही वहन करते हैं। इसके भी प्रूफ पड़े हैं हमारे पास। बिल्कुल, तो ये दूसरा पक्ष था जो बुटाटी धाम मंदिर में जो विवाद चल रहा है, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारा इस चैनल के माध्यम से सारी जो अगर बात करें विशेष हमने बुटाटी के लिए, तो अध्यक्ष और कार्यकारिणी को भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से ये मामले हैं, किस प्रकार आरोप लगा रहे हैं। इनका भी कहना है इनके पास भी सबूत है। देखने वाली ये बात है कि ये कब तक विवाद सुलझता है। जो चतुरदास जी का मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध चमत्कारिक धाम है, उसका कहीं ना कहीं साख खतरे में है। इसको जल्दी से जल्दी दोनों मिलकर निपटाएं तो ये साख बनी रहे। नमस्कार।